यार क्या देखना चाह रही हो स्मार्टफोन में? अरे मैं देख रही थी, तुम बहुत देर से अपने फ़ोन में लगी हो, पर इसमें तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। क्या है ये, प्राइवेसी गार्ड? नहीं। तो फिर क्या है? आप भी जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा स्मार्टफोन है जिसमें अगर कोई टांग छाक करे, जैसे कि अभी सानिया ने की मेरे स्मार्टफोन में, बावजूद इसके सानिया को कुछ भी नहीं दिखा? तो ये स्मार्टफोन है सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा, जो कि वर्ल्ड का पहला ऐसा स्मार्टफोन है जो कि प्राइवेसी डिस्प्ले के साथ आता है। और यही वजह है कि तुम मेरी स्क्रीन नहीं देख पा रही थी। तो बताओ इसके बारे में कुछ और, क्या रिव्यूज़ हैं, क्या फीचर्स हैं, कुछ तो और बिल्कुल, तो बताओ। फीचर्स तो इतने ज़बरदस्त है सानिया, और रिव्यू की बात करें तो मैं पिछले 15 दिन से खुद इसे इस्तेमाल कर रही हूँ। कई सारे ज़बरदस्त फीचर्स आपको इसमें मिलेंगे, और सबसे जो कहा जाए कि मेन फीचर्स तो हमने आपको बता ही दिया कि इसके अंदर प्राइवेसी डिस्प्ले दिया गया है, ताकि अगर आप मेट्रो में सफ़र करते हैं, अपने ऑफिस में काम करते हैं, या फिर किसी दूसरे पब्लिक प्लेसेस में जाते हैं और वहाँ पर अपना स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, और आसपास में कोई भी आपके स्मार्टफोन में टांग छाक नहीं कर सकेगा। तो चलिए सानिया और आपको मैं बताती हूँ अब इसके रिव्यू के बारे में। सैमसंग ने लॉन्च कर दिया है अपना सबसे पावरफुल और मच अवेटेड स्मार्टफोन गैलेक्सी S26 अल्ट्रा। इस प्रीमियम स्मार्टफोन में दुनिया का पहला प्राइवेसी मोबाइल डिस्प्ले दिया गया है। आपको बता दें, ये जो प्राइवेसी डिस्प्ले है ये कोई सॉफ्टवेयर अपग्रेड नहीं है, बल्कि इसमें पिक्सल लेवल प्रोटेक्शन का इस्तेमाल किया गया है, और प्राइवेसी गार्ड से ये एकदम अलग है। प्राइवेसी गार्ड में फोन की ब्राइटनेस आपको ज्यादा रखनी पड़ती है, बैटरी ज्यादा खर्च होती है, और साथ ही साथ स्क्रीन भी डल लगती है। लेकिन सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपनी जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, इसे ऑन और ऑफ कर सकते हैं। यानी कि अब आपके हाथ में रहेगा कि आप अगर चाहते हैं कि आपकी स्क्रीन पर कोई जानकारी ऐसी है जो कोई दूसरा ना देख सके, आप उसे बिल्कुल गायब कर सकते हैं दूसरों की नजरों से। वाकई ही काफी इंटरेस्टिंग ये फीचर है, और दुनिया में पहली बार ऐसा कोई स्मार्टफोन आया है जिसने ये फीचर स्मार्टफोन यूजर्स को दिया है। तो आप कैसे इसे इनेबल कर सकते हैं? तो आपको बस सेटिंग्स में जाना है, प्राइवेसी डिस्प्ले को ऑन कर देना है, और उसके बाद कोई भी आपके फोन में ताक झांक नहीं कर सकेगा। मेरे हिसाब से खास तौर पर जो नोटिफिकेशन वाली स्पेस होती है, या फिर जब हमें पासवर्ड या फिर पिन डालने की जरूरत पड़ती है, तो वैसी स्पेस में ये फीचर कमाल कर सकता है। इसके अलावा सैमसंग की पहचान S पेन भी आपको इसमें मिलेगा ही। अब आप इससे नोट्स लिख सकते हैं, फोटो को एडिट भी कर सकते हैं, और अपने फोन को रिमोट की तरह कंट्रोल भी कर सकते हैं। यानी कि पहले के मुकाबले इसे काफी इंटरेस्टिंग बनाया गया है। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिहाज से भी ये काफी यूजफुल साबित हो सकता है। अब एक नजर डाल लेते हैं इसके डिस्प्ले और डिजाइन पर। इस बार काफी स्लीक और प्रीमियम लुक दिया गया है S26 अल्ट्रा को। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको 6.9 इंच की क्वाड HD प्लस स्क्रीन दी गई है। साथ ही साथ इसमें आपको एडाप्टिव रिफ्रेश रेट मिलेगा 120 हर्ट्ज तक का, और साथ ही HDR10 प्लस विजन बूस्टर 2600 निट्स की पीक ब्राइटनेस का सपोर्ट भी मिलता है। हाइलाइट्स के हिसाब से देखें तो इसका जो डिस्प्ले है वो बेजल-लेस एज डिस्प्ले है, और फ्रेम काफी स्ट्रॉन्ग दिखता है, और बेहतर रेटिंग भी इसमें आपको मिलती है। खासतौर पर IP रेटिंग्स और डस्ट प्रोटेक्शन की बात करें तो इसमें भी ये बढ़िया परफॉर्म करता है। इसके अलावा नया एंटी रिफ्लेक्टिव ग्लास भी इसमें दिया गया है, जिससे कि आप तेज धूप में भी फोन को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी क्रिस्टल क्लियर डिस्प्ले के साथ। AI कलर ऑप्टिमाइजेशन आपके स्क्रीन के कंटेंट के हिसाब से कलर और ब्राइटनेस को एडजस्ट करता है। साथ ही साथ इसका जो अल्ट्रा ब्राइटनेस मोड है वो तेज धूप में भी आपको स्क्रीन देखने में कोई भी परेशानी पैदा नहीं करता। यानी कि गेमिंग हो या फिर मूवी या फिर सोशल मीडिया, सब कुछ आपको अल्ट्रा स्मूथ और सुपर शार्प अपने इस स्मार्टफोन में दिखेगा।
बात कर लेते हैं इसके कैमरा सेटअप की। कैमरा वाकई DSLR को भी कंपटीशन दे सकता है, क्योंकि सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा में आपको मिलेगा क्वाड रियर कैमरा सेटअप। इसके बैक पैनल पर LED फ्लैश से लैस f/1.4 अपर्चर वाला 200 मेगापिक्सल का ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन सेंसर आपको मिलेगा। इसके अलावा इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस भी मिलता है, और साथ ही साथ तीसरा जो कैमरा है वो भी 50 मेगापिक्सल का है, पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस के साथ। काफी एडवांस पेरिस्कोप जूम लेंस इसमें है, 100x तक आप स्पेस जूम कर सकते हैं। AI नाइट फोटोग्राफी से आप जो रिजल्ट है खास तौर पर अंधेरे में या फिर रात में वो नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। और इसका असली कमाल इसका AI इमेजिंग इंजन भी है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से खुद ब खुद स्मार्टफोन पहचान लेता है कि फोटो के वक्त किस तरह से आपके सीन को कैप्चर करना है। साथ ही साथ लाइट और शैडो को भी ये बैलेंस करने में मदद करता है, यानी कि ओवरऑल हर फोटो में आपको प्रोफेशनल क्वालिटी मिलती है। अगर आपको नाइट फोटोग्राफी का शौक है तो आप नाइट्रोग्राफी 2.0 फीचर जरूर इस्तेमाल करें, जिसकी मदद से आपको मिलेगा सुपर क्लियर फोटो। साथ ही कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ये पावर हाउस से कम नहीं है, क्योंकि अगर आप यूट्यूबर, रील क्रिएटर या फिर व्लॉगर है तो ये फोन आपके लिए बेहद खास साबित हो सकता है। खास तौर पर वीडियो फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको 8K वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती है, जो कि AI स्टेबलाइजेशन के साथ आती है। साथ ही साथ इसमें आपको सिनेमैटिक, पोर्ट्रेट वीडियो और रियल टाइम HDR प्रोसेसिंग भी मिलती है, यानी कि चलते हुए भी वीडियो स्मूथ और सिनेमैटिक लगता है। अब बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस इंजन की। गैलेक्सी S26 अल्ट्रा में आपको मिलता है एकदम नया AI ऑप्टिमाइज फ्लैगशिप प्रोसेसर, जो एप्लीकेशंस को पलक झपकते ही ओपन कर देता है, और खास तौर पर जो हाई एंड गेमिंग है उसे भी लैग फ्री बनाता है। इसके अलावा बात करें इसकी बैटरी की, तो इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है। एक बार 100% चार्ज करने पर आप इसे 30 से 35 घंटे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग और वायरलेस पावर शेयर भी आपको इसमें मिल जाता है। S26 अल्ट्रा में आपको एक और ज़बरदस्त फीचर मिलता है, जो कि अपने आप में यूनिक फीचर भी है, जो कि है कॉल स्क्रीन। अब किस तरह से कॉल स्क्रीन काम करता है तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आपके इस स्मार्टफोन पर कोई अननोन नंबर आएगा तो AI असिस्टेंट आपके बिहाफ पर खुद ब खुद कॉल उठाएगा। जो कॉल कर रहा है उससे AI पूछेगा कि आप कॉल क्यों कर रहे हो, और जो भी जवाब दूसरी तरफ से मिलेगा उसका टेक्स्ट ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, और उस टेक्स्ट को पढ़कर आप ये अंदाज़ा लगा पाएंगे कि क्या वो आपके मतलब की कॉल है या फिर कोई स्पैम है। यानी कि अगर स्पैम कोई कॉल करता है, कोई फ्रॉड करने की कोशिश करता है, तो ऑटोमेटिकली AI उसे ब्लॉक कर देगा, या फिर आप खुद भी ब्लॉक कर सकते हैं। सैमसंग लगातार AI फीचर्स पर अपना फोकस बढ़ा रहा है। इस सीरीज में भी AI एडिटिंग टूल्स को अपग्रेड किया गया है। नाउ ब्रीफ और सर्कल टू सर्च को पहले से ज़्यादा बेहतर बनाया गया है, और इसके अलावा नई गैलेक्सी S सीरीज में 7 Gen OS अपग्रेड और 7 साल की सिक्योरिटी अपडेट भी कंपनी की तरफ से आपको दिए जाएंगे। तो चलिए लास्ट में जान लेते हैं S26 अल्ट्रा में आपको कितने वेरिएंट मिल जाएंगे और हर एक वेरिएंट के हिसाब से इसका प्राइस क्या है। तो 3 वेरिएंट में इसे लॉन्च किया गया है। पहला वेरिएंट जिसमें आपको मिल जाएगी 12 GB की रैम प्लस 256 GB की स्टोरेज, और अगर प्राइस की बात की जाए तो ये है 1,39,999 रुपीज़। दूसरा वेरिएंट जिसमें आपको 12 GB की रैम के साथ साथ स्टोरेज मिल जाएगी 512 GB की, और अगर इसके प्राइस की बात करें तो ये है 1,59,999 रुपीज़। और जो इसका सबसे एडवांस थर्ड वेरिएंट है उसमें आपको मिल रही है 1 TB तक की स्टोरेज, और साथ ही साथ इसमें आपको 16 GB की रैम मिलेगी, और प्राइस की बात करें तो ये है 1,89,999 रुपीज़। तो सुपर प्रीमियम कैटेगरी में स्मार्टफोन को लॉन्च किया गया है, और क्या इतना प्राइस इसे जस्टिफाई करता है? तो खास तौर पर अगर प्राइवेसी डिस्प्ले की बात करें तो ये तो अपने आप में यूनिक फीचर है ही। पूरे वर्ल्ड में किसी दूसरे स्मार्टफोन में आपको ये फीचर नहीं मिलेगा।
इसके अलावा इसके लुक एंड डिज़ाइन मैंने आपको बताया, और इतने सारे AI असिस्टेंट या AI टूल्स आपको इस लेटेस्ट स्मार्टफोन में मिलेंगे जो ना सिर्फ आपकी रोज़ाना की लाइफ बल्कि प्रोफेशनल लाइफ को भी काफ़ी हद तक आसान और स्मूथ बनाने के लिए मददगार साबित होंगे। तो फिलहाल के लिए रिव्यू में इतना ही। ब्यूटीफुल, बड़ा ऑर्डर दूं तो हेलो एंड वेलकम टू टेक गुरु। मैं हूं आपके साथ निकिता बागवान। टैब मार्केट में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो चुका है और इसी रेस में Xiaomi ने लॉन्च किया है Xiaomi Pad 8, एक ऐसा टैब जो प्रोडक्टिविटी और एंटरटेनमेंट दोनों को टारगेट करता है। लेकिन क्या ये टैब एक्चुअली वर्थ बाइंग है? लेट्स ड्राइव स्ट्रेट इनटू द रिव्यू। ये Xiaomi का फोकस पेन प्रो, ये आपको वाइट कलर में यहाँ पर मिलता है। काफ़ी ज़्यादा स्लीक है इसका फील, आप देख सकते हो। और यहाँ पर आपको ये जो छोटा सा रिज नज़र आ रहा है, इट एक्ट्स लाइक अ बटन। इसको अगर आप सिंगल प्रेस करोगे तो टैब में अलग फंक्शन मिलता है, इसी को अगर आप डबल प्रेस भी करोगे तो इसके लिए भी एक अलग फंक्शन मिलता है। आप देख सकते हो ये वाइट कलर में आपको मिलता है और यहाँ पर इसका ये जो टिप है इसका भी रिप्लेसमेंट दिया गया है। ऑल्सो इसके साथ आपको मिलता है Xiaomi का चार्जर, 67 वॉट्स का ये चार्जर है अलॉन्ग विथ अ चार्जिंग केबल। अब एक नज़र डालते हैं Xiaomi Pad 8 या फिर 8 Pro फोकस कीबोर्ड जिसे हम कह सकते हैं। ये बड़े ही खूबसूरती से मैट ग्रे कलर में हमें मिलता है, आप देख सकते हैं। इसका ये पार्ट मैग्नेटिक है, यानी हमारा टैब यहाँ पर आसानी से प्लेस हो सकता है। यहाँ पर हमें कैमरा के लिए भी एक अलग से स्पेस दी गई है। और इसका कीबोर्ड अगर हम देखेंगे, ये कीपैड अगर हम देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा स्लीक, काफ़ी ज़्यादा थिन हमें यहाँ पर मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं इसके डिज़ाइन की। Xiaomi Pad 8 का डिज़ाइन एक प्रीमियम मेटल यूनी बॉडी है जो काफ़ी स्लिम और लाइट वेट फील देता है। मैट फिनिश और फ्लैट एजेस की वजह से टैब हाथ में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है और स्लिप भी नहीं करता है। अगर मैं बात करूँ इसके वेट की तो अप्रॉक्स 485 ग्राम्स इसका वेट है एंड टैब सिर्फ 5.75 mm थिन है, यानी कि आपका बैकपैक हो या हैंड बैग कैरी करने में काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। एक छोटी सी कंप्लेन यहाँ आ जाती है कि रेयर कैमरा मॉड्यूल थोड़ा ज़्यादा प्रोट्रूडिंग लगता है, लेकिन डेली यूसेज में ये ज़्यादा नोटिसेबल नहीं है। तो डिज़ाइन प्रीमियम है और बिल्ड क्वालिटी सॉलिड है, लेकिन इसके साथ आपको इसका जो कीपैड मिला हुआ है, इसका जो कीबोर्ड है, व्हेन यू अटैच इट विद दैट, तब ये थोड़ा हैवी हो जाता है। अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। 11.2 इंच 3.2K IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है इसमें। 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट भी मिलता है आपको, यानी मूवीज और शोज देखने के लिए स्क्रीन काफ़ी शार्प और डिटेल्ड लगती है। हाई रेजोल्यूशन की वजह से कंटेंट काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प नज़र आता है। लेकिन अगर एक चीज़ पर ध्यान रखनी पड़ेगी, ये IPS LCD पैनल है, एमोलेड नहीं, इसीलिए ब्लैक्स उतने डीप नहीं लगते। स्पीकर्स इसके ऑनेस्टली काफ़ी ज़्यादा एवरेज लगते हैं और बास थोड़ा सा वीक लगता है। अगर आप मूवीज़ या म्यूज़िक के लिए यूज़ कर रहे हो तो हेडफोन्स या एक्सटर्नल स्पीकर्स एक बेटर ऑप्शन रहेंगे। यानी कि ओवरऑल डिस्प्ले ग्रेट है लेकिन स्पीकर्स एवरेज है। आइए एक नज़र डालते हैं इसके ऑडियो पर। परफॉर्मेंस और गेमिंग की अगर हम बात करें तो परफॉर्मेंस के लिए टैब में स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 प्रोसेसर है और 8 GB रैम दिया गया हुआ है, which makes your daily task जैसे कि ब्राउजिंग
लैपटॉप जैसा एक्सपीरियंस आपको देगा। स्टाइलिस के साथ ड्राइंग और नोट टेकिंग का एक्सपीरियंस और भी ज़्यादा स्मूथ हो जाता है। हाइपर ओएस में भी काफ़ी ज़्यादा मल्टीटास्किंग फीचर्स है, जैसे स्प्लिट स्क्रीन और वर्कस्टेशन मोड मिलते हैं आपको। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, क्रिएटर्स और प्रोफेशनल्स के लिए ये काफ़ी यूजफुल है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि अब इसके साथ ये Xiaomi का फोकस पेन कैसा पेयर कर सकते हो। सबसे पहले आपको इसका ब्लूटूथ ऑन करना होगा और फिर यहाँ पर इस रिज पर इसे अटैच करना है। एंड यू कैन सी अटैच द स्टाइलस हियर का आपको ऑप्शन आता है और ये अटैच होते ही आपको इस पे बैटरी परसेंटेज भी नज़र आ जाता है। सो नाउ इट इज़ कनेक्टेड विथ योर टैब। अब करते हैं इस पर पेंट, जैसे कि आप इस पर स्क्रिबल कर सकते हैं, आप इसे इरेज भी कर सकते हैं। Easy to use and very smooth. मेटल डिजाइन है, एक्सीलेंट डिस्प्ले विथ 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, पावरफुल परफॉर्मेंस, गुड फॉर प्रोडक्टिविटी एंड मल्टीटास्किंग, stylish support for creatives. But if we talk about the cons, the speaker could be much louder, LCD instead of AMOLED, कैमरा एवरेज है इसका, बैटरी लाइफ डिसेंट है, ऑल्दो ये दावा कर रहा है कि बैटरी बैकअप 2 दिन तक चल सकता है। सो फाइनल वर्डिक्ट की अगर मैं बात करूँ तो Xiaomi Pad 8 एक सॉलिड एंड्रॉइड टैबलेट है जो प्रोडक्टिविटी और एंटरटेनमेंट दोनों के लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। अगर आपको एक पावरफुल टैबलेट चाहिए जो गेमिंग, मूवीज और वर्क ये सब के लिए विदाउट स्पेंडिंग आईपैड लेवल मनी, तो ये डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए। लेकिन अगर आपको बेस्ट स्पीकर्स और एमोलेड डिस्प्ले चाहिए तो शायद आपको दूसरे ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करने चाहिए। Xiaomi Pad 8 प्राइस इन इंडिया स्टार्ट्स एट ₹33,999 और ये प्राइस है उसकी 8GB प्लस 128GB वेरिएंट के लिए। अगर हम बात करें इसके 12GB प्लस 256GB मॉडल का तो उसका प्राइस है 36,999, while the nano texture display variant with 12GB
Co-powered by SBI, the